हेलो दोस्तों, चल रहे हैं हम परसेंटेज के अगले टॉपिक पे। ठीक है, इसको देखने से पहले आप लोग जो पिछली वाली क्लास की परसेंटेज की वीडियो हैं उनको अवश्य देखें, तब अगला वीडियो आपको ये वाला जो पढ़ाने चल रहे हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमबद्ध या क्रमशः 20% और 40% अधिक है। देखिए, हम किसी संख्या को हम यहां से 100% मान के चलते हैं। ठीक है ना, किसी संख्या को कैसे मान के चलते हैं, हम 100% मान के चलते हैं। तो देखिए, दो संख्या मतलब तीसरी संख्या से कितना अधिक है, तो देखिए अगर तीसरी संख्या 100% हो गई तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 120%, और दूसरी संख्या कितना अधिक है 140%। ठीक है ना, आपको इतना समझ में आ रहा है। तो देखेंगे हम लोग, अब देखिए कह रहा है अधिक है। देखिए पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, और यह तीसरी संख्या। हमेशा कोई भी पूछता है तो जिसको पूछेगा उसको बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात बताना है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा 120% बटे 140%। पहली और दूसरी संख्या, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 छंग 12, 2 सत्ती 14, कितना आ जाएगा 6/7। ठीक है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं 6:7, आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमबद्ध या क्रमशः 30% और 50% अधिक हैं, तो दो संख्याओं का अनुपात बताना है आपको। तो देखिए तीसरी संख्या में ऐसा कितना मानना है 100% मानना है। ठीक है ना, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 130% अधिक है, दूसरी संख्या कितना अधिक है 150%। ठीक है ना, क्योंकि 50% 100 माने थे तो 30 बढ़ा देंगे 130, और 50 इसमें बढ़ जाएगा 150। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका अनुपात और इसका अनुपात ज्ञात कीजिए, पहले बटे दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 130 बटे 150 परसेंटेज लगा देंगे दोनों परसेंटेज, परसेंटेज कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, कोई संख्या 13 और 15 कटेगी नहीं। क्या हो जाएगा 13:15, मतलब 13:15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 50% कम है। ठीक है, देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कितना मानना है 100% मानना है। ठीक है ना, अब कह रहा है पहली और दूसरी संख्या कितना कम है, पहली 40% कम है और दूसरा 50% कम है, तो 40% 100 में 40% घटाएंगे कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा, और दूसरा 100 में 50 घटाएंगे कितना हो जाएगा 50% आ जाएगा। पूछ रहा है संख्याओं का अनुपात बताना है, दो संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा फर्स्ट अनुपात सेकेंड, कितना हो जाएगा 60/50 परसेंटेज, परसेंटेज कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 6/5 बराबर क्या हो जाएगा 6:5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 50% कम है। अभी यही सवाल हुई थी। नेक्स्ट, एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 40% प्राप्त होता है। देखिए अगर हमको पास होना है तो हमें 40% चाहिए। ठीक है, सही। देखिए हमको कितना परसेंट चाहिए 40% चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कह रहा है प्राप्त करना 40% चाहिए। एक छात्र 40 अंक प्राप्त करने के बाद 20 अंक से फेल हो जाता है। देखिए क्या करना, हमको कितना चाहिए 40%, अगर 40% हम प्राप्त करेंगे तो हम पास हो पाएंगे। ठीक है ना, अब कह रहा है कि हम 40% पाते भी हैं
लेकिन 40 नंबर पाते भी हैं और 20 नंबर से क्या होता है, 20 अंक से हम फेल हो जाते हैं। तो हमको पास होने, देखिए अगर हम 40 नंबर पाते हैं, अगर हम इसी में 20 नंबर और जोड़ देते हैं तो हम पास हो जाएंगे। ये किसके बराबर है, 40% के बराबर है, ठीक है ना। तो 40% किसके बराबर हो गया, 60 नंबर के बराबर हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि फेल हो, 20 अंकों से फेल हो जाए तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है। तो पहले हम 1% निकालेंगे, 1% किसके बराबर हो जाएगा, 60/40, ठीक है। तो हमेशा हमको कितना चाहिए, कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है, कितना होती है, 100% होती है, 100% होती है। तो 1% बराबर कितना हो रहा है, 6/4, तो हमेशा 100%, ठीक है। 100% कितना हो जाएगा, 6/4 गुणित 100%, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा, 6 गुणित 25%, 25 नंबर ना। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 चौका 100, 25 पंचे 125 छक्का 150, कितने बार कितना आ जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, 150 नंबर। पूरा नंबर कितना होता है, 50 नंबर। फिर से इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि हमें 40% पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि हम 40 नंबर पाते हैं, ठीक है, परीक्षा में हम 40 नंबर पाते हैं, 20 अंक से फेल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 20 अंक और प्राप्त कर लेंगे तो हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। इसका मतलब क्या कि जो 40 20 60 नंबर किसके बराबर, क्यों, क्योंकि मुझे 40% चाहिए होगा किसके लिए, पास होने के लिए, और कितना नंबर, 60 नंबर। तो 1% इतना नंबर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100% हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक पाना अनिवार्य है। अगर 50% से अगर मोहन कम पाता है तो यह फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसको 50% अंक पाना अनिवार्य है। मोहन अपने परीक्षा में 200 अंक प्राप्त करता है, कितना प्राप्त करता है, 200 अंक प्राप्त करता है, और वो 50 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसको 50% चाहिए, अनिवार्य होगा। अब क्या कर होगा कि 200 अंक पाता है, फेल हो जाता है। इसका मतलब कि अगर 50 अंक और इसी में हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 250 किसके बराबर, 50% के, क्यों, सही है। 50% 250 नंबर के बराबर हो जाए, क्यों, क्योंकि 50% अंक पाएगा तभी प्राप्त पास होगा, और 200 पाया 50 अंक से फेल हो रहा है। इसका मतलब कि हम 50 अंक जोड़ दिए, 250 अंक पा रहा है तो पास हो गया। 50% किसके बराबर हो गया, 250 अंक के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 250/50, काट देंगे, 0 0, 5 एकम 5, 5 25, कितना आ जाएगा, 1% किसके बराबर हो रहा है, 1% 5 नंबर के बराबर हो रहा है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% 500 नंबर के बराबर हो जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। शिवानी प्रतियोगी के एक विषय, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करती है और वो 20 अंकों से फेल हो जाती है। देखिए शिवानी क्या करती है, 30% अंक प्राप्त करती है और 20 अंक से फेल हो जाती है। इसका मतलब अगर 30% प्राप्त कर रही है, अगर 20 नंबर और हम जोड़ देंगे तो यह पास हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 30% पाती है तब भी वह 20 नंबर से फेल हो रही है। तो 20 नंबर अगर और हम जोड़ देंगे तो पास हो जाएगी, ठीक है। अब फिर कह रहा है लेकिन गोलू 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण से 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। देखिए अब हम बराबर लगा रहे हैं, 40% अंक प्राप्त कौन कर रहा है, गोलू कर रहा है, लेकिन जितना हमको चाहिए होता है मतलब पास होने के लिए, उससे 30 अंक अधिक पा रहा है। इसका मतलब अगर 30 अंक हम घटाएंगे तो पाएगा उतना जितना उसको पास होने के लिए चाहिए। तो हम प्रतिशत को एक तरफ और नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। ये इस साइड माइनस में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो 20 + 30 बराबर 40% इस तरफ है और ये परसेंटेज उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30%। 30 20
50 नंबर किसके हो जाएगा 10% के। और हमको क्या चाहिए, उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, पूर्णांक कितने का होता है, हमेशा 100% का होता है। तो 10% है, 10% का 50 नंबर है, तो 100% का कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम 10 का इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 100 हो जाएगा। अगर इस साइड 10 का मल्टीप्लाई किए तो इस साइड भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 500। इसका कितना हो जाएगा, तो 10 में 100%। इसका मतलब क्या आ गया, 100% किसके बराबर है, 500 के बराबर है। पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक कितने का है, 500 का है। ठीक है, नेक्स्ट, रोहन एक परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करता है और वह 16 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, देखिए अगर कोई भी एग्जाम देते हैं हम लोग, कि जैसे कह रहा है कि 36% अंक प्राप्त किया लेकिन 16 अंकों से फेल हो रहा है, अगर जितना हम प्राप्त किए हैं जितने नंबर से फेल हो रहा है अगर उसको हम जोड़ देंगे वो पास के बराबर हो जाता है। अभी मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था आप लोगों को। तो देखिए देखिए 36% अंक प्राप्त किया और यह 16 अंकों से फेल हो रहा था, इसका मतलब अगर हम जोड़ दें तो यह पास हो जाएगा। 36% प्लस 16 अंक जोड़ देते हैं पास के बराबर हो रहा है। फिर कह रहा है वही मोनिका, मोनिका 45% अंक प्राप्त करती है और 20 अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करती है। इसका मतलब कि अगर 45% प्राप्त हो रहे, अगर 20 अंक हम घटा देंगे तो पास के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम प्रतिशत को उस साइड कर दे, इसको इस साइड कर देते हैं, तो 16 इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 20, 45 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 36%। कितना हो जाएगा 16 20 36 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कर दें 45 में से 36 जाएगा 9%। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको ऐसे करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 9% किसके बराबर है 36, काट दें 1% किसके, 9 1 कम 9, 9 चौके 36, 1% किसके बराबर हो गया 4 नंबर के बराबर हो जाएगा। तो 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, आपका 400 नंबर के बराबर हो जाएगा। इतना समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ए बी सी, ये ऑप्शन नहीं है आपका, ये क्वेश्चन ही है। ठीक है ना, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे इसको। पहले हम मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तब इसके इस एबीसीडी क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है हमारे कॉलेज में 300 छात्र हैं। ठीक है, कितने छात्र हैं, 300 छात्र हैं। ठीक, फिर कह रहा है 300 छात्र जिसमें से 190 छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं और 170 छात्र हिंदी पढ़ते हैं और 120 छात्र दोनों पढ़ते हैं। देखिए इसको हम लोग अगर वेन डायग्राम से पढ़ेंगे तो इसको आसानी भी रहेगी और आसानी से मतलब करने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो कैसे देखते हैं, जैसे हम ऐसे बना लिए, ठीक है ना, बना लिए। और एक कौन कौन सब्जेक्ट है, एक अंग्रेजी है और दूसरा हिंदी है। ठीक है, दोनों को हम लेके चलते हैं, ये हिंदी हो गया और ये अंग्रेजी हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या रहा है कि 120 छात्र दोनों पढ़ते हैं, तो ये देखिए दोनों विषय पढ़ने वाले 120 हो गए क्योंकि वह अंग्रेजी भी पढ़ते हैं और हिंदी भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए 190 छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं, देखिए 190 छात्र टोटल पढ़ते हैं अंग्रेजी, लेकिन अगर 120 तो इसमें चले गए, 120 अगर हम माइनस कर देंगे कितना आ रहा है 70 छात्र। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हम लोग 120, इसमें देखिए हिंदी कितना टोटल पढ़ते हैं 170, 170 क्या पढ़ते हैं आपका हिंदी पढ़ते हैं, तो 120 दोनों पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा 50, 50 इसमें आ जाएगा 70 इसमें आ गया। ठीक है, तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, तीन देखिए
तीनों को हम ऐड करते हैं, 50 प्लस 70 प्लस 120 कितना आ रहा है टोटल 0, 7 5 12, 12 2 14, 4 और 1 2, 140। अब देखिए मेरा यहां तक क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए पहले छात्र में हम जाएंगे, पहले क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कितने छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं। देखिए अगर हम इसमें जाएंगे इस पूरे वाले में तो ये अंग्रेजी है, लेकिन 120 ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी भी पसंद करते हैं और हिंदी भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ किस पे जाना है, ध्यान देना केवल शब्द यहां पे लगा है, अगर केवल ध्यान देना है कौन सा सब्जेक्ट का रहा है, अंग्रेजी का रहा है, तो कितने छात्र हो गए 70, कितने हो गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 70, ठीक। और फिर दूसरा करा कितने छात्र केवल हिंदी पसंद करते हैं, कितने छात्र केवल हिंदी पसंद करते हैं 50। कैसे, अगर टोटल लेंगे तो 170 छात्र हैं, लेकिन 120 ऐसे छात्र जो अंग्रेजी भी पसंद करते हैं, तो हमें उनको नहीं लेना है, सिर्फ हम केवल हिंदी लेना है, तो एक कितने हो जाएगा 50, ठीक। कितने छात्रों को न तो हिंदी पसंद है और न तो अंग्रेजी, देखिए टोटल 300 छात्र थे, 240 ऐसे छात्र हैं जिनको हिंदी पसंद है या फिर अंग्रेजी पसंद है या फिर दोनों पसंद है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हिंदी या फिर दोनों या फिर अंग्रेजी पसंद करने वाले 240 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं 300 छात्र हैं, तो अगर हम 300 में से 240 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है 60 आ रहा है, तो 60 छात्र ऐसे हो जाएंगे जो न तो हिंदी पसंद करते हैं और न तो अंग्रेजी पसंद करते हैं, ठीक है ना। कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय पसंद करते हैं, देखिए ये तो नहीं कहा है कि कम ज्यादा से ज्यादा कितना पसंद करते हैं, बोला है कम से कम कितना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम देखिए 50, एक कम से कम एक विषय, ठीक है ना। कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय, तो कम से कम एक विषय ये भी पसंद कर रहा है, ये भी पसंद कर रहा है और ये दोनों पसंद कर रहे हैं, बोला है कम से कम, ज्यादा तो कहा नहीं है, तो हमें पूरा ले लेना है, ठीक है ना। कम से कम 1 2 3 तीनों ले लेना, कितने हो जाएंगे 240 छात्र ऐसे हो जाएंगे जो कम से कम एक विषय और ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना पसंद करे, हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में 40% अंक गणित में तथा 50% विज्ञान में असफल होते हैं, यदि दोनों में विषय में असफल छात्र कितने हैं 15%, तो कितने प्रतिशत दोनों विषय में सफल होते हैं। देखिए हम लोग पहले असफल लेके चलते हैं, देखिए एक गणित का बना लेते हैं गोला और दूसरा इसका बना लेंगे विज्ञान का, गणित और विज्ञान, ठीक। गणित और विज्ञान का हमने बना लिया, कर गणित में कितने हो रहे हैं 40% और विज्ञान में कितने हो रहे हैं 50%, ठीक है ना। लेकिन दोनों में असफल कितने हो रहे हैं, ये असफल का बन रहा है, ध्यान दीजिएगा असफल, ठीक है ना। तो 15% दोनों में हो गए, तो अब बचा कितना 25% किसमें हो जाएंगे, सिर्फ गणित में हो जाएंगे, और कितना बचा 50 में 15 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 35%, किसमें हो जाएगा दोनों में हो जाएगा, मतलब कि सिर्फ विज्ञान में। तो अच्छा बताइए टोटल असफल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए असफल टोटल कितने हो रहे हैं 25, 15 और 35, ठीक है, 3 3 6 7, 75% बच्चे असफल हो रहे हैं, मतलब 75% असफल हो रहे हैं। तो हमेशा हम स्टार्ट में बताए थे परसेंटेज का मतलब 100 ही से चलते हैं लेकर के, तो हम देखिए 100% टोटल विद्यार्थी हैं जो कि इसमें 75% आपका असफल हो गए, ठीक है ना।
75% जब असफल हो गए तो कितना बचे? 25% क्या हो गए आपका? सफल हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? कितने प्रतिशत सफल विद्यार्थी पूछा था, तो हम लोग सफल विद्यार्थी निकाल लिए, कितना आ गए? 25% सफल विद्यार्थी हैं। एक गांव में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ और 400 मतों से विजय हुआ। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हमारे गांव में, मान लीजिए किसी के गांव में चुनाव होता है, ठीक है ना, जब चुनाव होता है तो हमेशा हम मान के चलते हैं तो 100% वोट पड़ी है, 100% वोट पड़ी है, ठीक है ना। देखिए, जब हमारे गांव में पूरा 100% वोट है, जितनी भी वोटर नहीं मालूम है, लेकिन 100% वोट है आपके गांव में, तो जीतने वाला कितना पा रहा है? 60%। इसका मतलब हारने वाला कितना? यहाँ पे दो ही मान चलिए, हम लोग दो लोग चुनाव में लड़े हैं, दो लोग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें लिखा नहीं है, हम लोग मान के चलते हैं, तो 40%। अगर जीतने वाला कितना पाया है? 60%, तो हारने वाला कितना पाएगा? 40%। क्यों? क्योंकि टोटल मिलाने पे हमेशा 100% होना चाहिए, ठीक है ना। अब करा, यह 400 मतों से विजयी होता है। कितने मतों से विजयी होता है? 400 मतों से विजयी होता है। तो ये बताइए, यह 60% पाता और इस 40%, दोनों का डिफरेंस कितना, दोनों का अंतर कितना है? 40 20 60, 20%। 20% किसके बराबर है? 400 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा कितना पाया है? 400 वोट ज्यादा पाया, इसका मतलब 20% ज्यादा पाया है, तो 400 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 400 बराबर। पूछा गया है, डाले गए मतों की संख्या पूछ रहा है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 20 एक कम 20, 20 दूना के 40, 20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1% 200 के बराबर, 20 के बराबर हो जाएगा, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? 2000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 100% किसके बराबर हो जाएगा? हमारे गांव की वोट कितनी थी? लगभग 2000 वोट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, ग्राम पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव में लड़े, उसमें से एक उम्मीदवार 45% अंक प्राप्त करता है और 100 वोट से हार जाता है, 100 वोटों से हार जाता है। देखिए, 45% प्राप्त किया है, तो हमेशा 100% वोट होती है, तो अगर एक 45% पा रहा है, तो अगला कितना पाएगा? 55%, 55%। दोनों का डिफरेंस कितना है? 10%, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस कितना है? 10%। किसके बराबर है? देखिए, इससे कितना ज्यादा है? 10%। तो ये भी कह रहा है कि कितने वोट से हारा? इससे 100 वोट से। 10% किसके बराबर हो जाएगा? 100 वोट से, ठीक है ना। तो देखिए, 100 वोट किसके बराबर हो जाएगा? 10% किसके? 100 वोट, ठीक है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 1000, ठीक है। अब कह रहा है कि तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट प्राप्त करता है? जीतने वाला कितना है? 55%। तो 1000 का मतलब मल्टीप्लाई 55, 55% बटे 100, डबल जीरो का कितना हो जाएगा? 550 वोट प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3 उम्मीदवार चुनाव में लड़े, उसमें से जीतने वाला 40%। देखिए, 3 हमेशा 100% वोट पड़ती है, 100%, तो जीतने वाला कितना पा रहा है? 40%, ठीक है। फिर दूसरा कितना पा रहा है? 35%। तीसरा कितना पा रहा है? 25%। तीनों हम ले लिए, ठीक है। और करा तीसरा उम्मीदवार तीसरा उम्मीदवार कितना पाया है? 200। ये 25% किसके बराबर हो गया? देखिए, 25% किसके बराबर हो गया? 200 के, ठीक है। तो मुझे कितना निकालना है? पहले 100% निकाल लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौका 100, ठीक है। इसमें भी तब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा?
4 दूना की 8, 800। ठीक है, अब फिर कर रहा है 40%, तो हमें 800 का 40% निकालना है। कहा मतलब मल्टीप्लाई 40/100, डबल जीरो कैंसिल, 8 चौक 32, कितना आ रहा है 320। वोट जीतने वाला पाया। जीतने वाला कितना प्रतिशत था 40%, 40% कितना पाया है 320 वोट पाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की कीमत में 20%, देखिए हम किसी चीज को हम 100% मान के चलते हैं। हमेशा देखिए प्रतिशत में कुछ भी नहीं लेना, हमेशा 100 मान के चलिए, कोई भी चीज 100। ठीक है, तो कह रहा है कि वस्तु की कीमत में 20% वृद्धि कर दी जाए, तो इसका मतलब 120%। अब कह रहा है जबकि उसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, क्या हो जाएगा 110%। ठीक है, कह रहा है उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है, कितना हो रही है, ठीक है, कितना 10। ठीक है ना, देखिए 10/120, हमेशा इसको बेस मान के चलेंगे, गुणित 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 100/12। ठीक है, काटिए 6 50, फिर काटे 3 25, कितना आ जाएगा 25/3%। अगर इसको पॉइंट में लेना चाहें तो पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक है, कैसे 3 8 24, 3 3 9, इतना आ सकता है। चाहे ये भी आंसर सही है आपका, ये भी। पॉइंट अगर फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो फ्रैक्शन में, और पॉइंट में पूछता है तो पॉइंट में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि होती है, तो 100% हम मान के चलते हैं, कितने वृद्धि हो रही है 40, तो 140। ठीक है, फिर उसके व्यय में 20% की कमी हो रही है, उसके व्यय में कितना कमी हो रही है 20% की, कितना हो जाएगा 80। अब कह रहा है कि उसमें कमी या वृद्धि निकालना है, तो कितना हो जाएगा, कितनी कमी है 8 6 14, 60 का 60/140 गुणित 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 600/14, काटिए 7 300, कितना आ जाएगा 300/7। देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 7 से, देखिए 7 से इसको भाग दे दो 300 को, 7 चौक 28, 2 7 दूना की 14, ठीक है 6, तो 6/7, कितना आ जाएगा 42 सही 6/7%। ठीक है ना। आप लोग अगर देखिए इस क्लास को देख रहे हैं तो इसके पहले जितने वीडियो ईवा डिफेंस एकेडमी में पड़ी हुई हैं परसेंटेज की, उसको जाकर देखिए, तब इसको आगे तब आकर देखिए, तब आपको अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, ईवा डिफेंस एकेडमी में आर्मी, जीडी, अग्निवीर इन सब की तैयारी कराई जाती है, आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।